और जो है अपना टॉपिक है आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, लॉन्ग रन कॉस्ट के ऊपर जो है आज अपन पढ़ाई करेंगे। कैन यू सी? मैम डू यू सी ऑन स्क्रीन? स्क्रीन में आप लोग को दिखाई दे रहा है, लॉन्ग रन कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है। यस मैम। मैम कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 87। ओके मैम। सब आ रहे हैं, आने तो उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, 4 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं इन्वॉल्विंग में, मतलब 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो 5 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, ठीक है? अब उन लोग जो लोग आएंगे उन लोग जो है अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। अपन खुद स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, है ना? सो टुडेज अवर टॉपिक इज लॉन्ग रन कॉस्ट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इन द लॉन्ग रन द साइज, लॉन्ग रन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन कॉस्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है? लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा। लंबा। हाँ, लॉन्ग मीन्स लंबे, ठीक है? लंबा समय। रन मतलब जो चलाते हैं लंबे और समय कॉस्ट तक का जिसको। मतलब पैसा। हाँ, यस। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट मतलब हाँ, प्राइस। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं। सेलिंग प्राइस में जो है आपका टैक्स और प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, बट कॉस्ट जो रहता है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। ओके, तो लंबे समय तक जो हम कॉस्ट बियर करते हैं लंबे समय के लिए, तो वो उसके उसी टॉपिक के ऊपर जो है ये आपका क्वेश्चन है, मीन्स पैराग्राफ है। In the long run, the size and organization of the, please first of all mute all of you yourself. म्यूट करेंगे प्लीज अपना माइक। कुछ डाउट होगा फिर अनम्यूट करके पूछोगे, है ना? सबसे पहले म्यूट कर लो, अभी मैं आप लोग को समझा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनोगे। देन आफ्टर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी। Then, in the first long run, the size and organization of the firm can be altered to meet the changed condition because in the long period firm has ample time to change. देखो, लंबे समय के लिए लंबे साइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं कोई भी लंबे समय के लिए, ओके? अगर किसी फर्म का ऑर्गेनाइजेशन साइज अगर बड़ा हो, प्रोडक्शन अगर सबसे बहुत ज्यादा हो रहा है, ह्यूज नंबर ऑफ यूनिट्स में हो ओके। रहा है, तो अल्टरनेट मतलब उसको हम चेंज जल्दी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वी कांट चेंज इमीडिएटली। जैसे शॉर्ट रन में क्या है ना, हम तुरंत जो है चेंज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर रहता है ना, तो हम उसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन द लॉन्ग पीरियड फर्म हैज एम्पल टाइम टू चेंज। क्योंकि लंबे समय के लिए जिस कॉस्ट की जिस प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको चेंज करने में भी उतना ही लंबा समय भी लगता है। सो द साइज ऑफ इट्स प्लांट और स्केल ऑफ द ऑपरेशन, तो ये जो है पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है? जो भी हमारा साइज है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो, और साथ ही साथ जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन है या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन है। So all factors of production are variable and no factor is fixed as such. जो सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट में। ओके, लॉन्ग रन कॉस्ट में जो है सारे के सारे वेरिएबल क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? वेरिएबल होते हैं, सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं। इस पे ऐसा क्यों यस, लिखा? नो नो फैक्टर फिक्स्ड एज सच।
हाँ, नो फैक्टर मतलब फिक्स उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जितना हम फिक्स लगाते हैं उससे ज्यादा जो होता है वेरिएबल होता है। फिक्स्ड अपन क्या लगाते हैं, वही बिल्डिंग रखते हैं और मशीनरी रखते हैं, प्लांट्स वगैरह रखते हैं। प्लांट्स का मतलब क्या होता है, मेनी नंबर ऑफ मशीनरी, बहुत सारे मशीनरी को मिला करके हम एक प्लांट बोलते हैं। जैसे कि ये बीएसपी क्या है, प्लांट है। क्यों, क्योंकि इसको हम प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी रखी हुई है। तो हम और फिक्स्ड बड़े है, जो, यस, बार बार चेंजेस नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या फिक्स्ड है तो? हाँ, ऐसा बार बार चेंजेस नहीं होते, क्योंकि हम इमिडिएटली कोई भी फिक्स्ड को जल्दी चेंज नहीं कर सकते है ना। अगर फॉर एग्जांपल धनंजय, अगर आप मान के चलो कोई भी एक तो प्लांट, बहुत बड़े प्लांट में अगर काम मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ओपन करते हो, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि आप बड़ा मशीन जो है एक ही बार में या हर 6 6 महीने में खरीदो। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम नहीं, थोड़ा हमारे थोड़ा पास करके। जो, हाँ, हम थोड़ा थोड़ा करके 4 5 15 साल के बाद, अगर आप देखा जाए जो बड़े बड़े बीएसपी से, फॉर एग्जांपल अपन बीएसपी प्लांट का लेते हैं, वहां पे जो है हर साल प्लांट चेंज नहीं होता, मशीनरी चेंज नहीं होती है। एक मशीनरी कम से कम 10 20 30 साल तक चलती है ना। तो वो फिक्स फैक्टर जो रहता है वो फिक्स्ड ही रहता है, उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। बट वेरिएबल फैक्टर जो रहता है ना, वो चेंज होते रहता है। मतलब जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, जैसे कैपिटल वगैरह हो गया, ये सारे चीज चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिक्स फैक्टर रहता है, जैसे कि लैंड है ना, बिल्डिंग, देन मशीनरी, ये जल्दी चेंज नहीं होता है। ओके, वेरिएबल फैक्टर सबसे जल्दी चेंज हो जाता है। फिक्स फैक्टर को चेंज करने में लंबे, खासकर लंबे लॉन्ग लॉन्ग रन प्रोडक्शन के लिए चेंज जल्दी से नहीं हो पाता है। समझ में आया अभी ये लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है? यस मैम। हाँ। नाउ सेकेंड, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमारा जो थियरी है, हमारा जो थॉट है, ठीक है, किस टाइप का अपन मतलब कंसेप्ट है अपना, है ना, उसके अंदर की क्या थियरी है, क्या बेसिक उसमें डिमांड है, क्या वेरिएबल है, सब कुछ है ना। तो वो तो कंसेप्ट हो गया। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्या होता है रेवेन्यू का मतलब? किसका? एनीबडी? ये रेवेन्यू, रनिंग। रेवेन्यू, आरी। VENUE, दैट इज रेवेन्यू। रीड प्रॉपरली। क्या होता है रेवेन्यू का मतलब, क्या होता है? दो कोई बता, मिनट। कोई बता सकता है रेवेन्यू का मतलब? नहीं। ओके, सेलिंग करने के बाद जो हमको प्राइस मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू। ओके, जिसमें प्रॉफिट किसके इंक्लूड होता सेलिंग के है। बाद? हाँ, सेलिंग के बाद, जैसे मैंने कोई प्रोडक्शन किया, ठीक है, कोई भी, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल बीएसपी प्लांट ने जो है आयरन प्रोडक्शन किया, वो आयरन जो है वो बेचती है, बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, मतलब हमको सेलिंग के बाद जो पैसा मिला, प्रोडक्शन करने के बाद जब हमने जब सेल किया, सेल करने के बाद जब हमको प्रोडक्शन पैसा मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू को अपन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, रेवेन्यू को अपन प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस भी अपन बोल सकते हैं। द टर्म्स रेवेन्यू रिफर टू द टोटल सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म और प्रोड्यूसर बाय सेलिंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है, वो रिसीव्ड करता है। किससे रिसीव्ड करेगा? जिसको बेचेगा, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे दूसरी कोई क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज वगैरह हो। ओके, जिसको भी अगर वो सेल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। जो सेलिंग करने के बाद जो पैसा आता है उसको अपन रेवेन्यू बोलते हैं। द मेन मोटो ऑफ अ फर्म और प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हर एक प्रोड्यूसर का, हर एक फर्म का यही मोटो रहता है, या मोटिव बोला जाए, मोटिव ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा है जो है प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्रोसीड ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। A firm therefore always tries to keep the cost of production minimum and such sell proceed maximum. Thus, more of the revenue, more will be the profit. अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा, जितना ज्यादा आप सेलिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो आप जितना ज्यादा सेलिंग करोगे, सेलिंग का पैसा आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब मैम, क्या होता है? हाँ, इसका क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है? क्वेश्चन पूछ कॉन्सेप्ट? सकते हो, व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू,
या लिखता है राइट द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ऐसे आप लोग को बुक के पीछे में दिया हुआ है बेटा। अगर अगर इस पे एक शॉर्ट, इसका मतलब जो आंसर है शॉर्ट तरीके हम कैसे बोल पाएंगे? शॉर्ट नोट्स दिया जाता है, तो शॉर्ट तरीके से ऐसे, शॉर्ट तरीके से क्यों आपको बेटा, देखो अगर आता है तो 2-3 मार्क्स के लिए तो आएगा नहीं, कम से कम 4 से 5 मार्क्स का रहेगा। तो अगर वैसे रेखा रहेगा तो आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, उसको याद हम्म। करना पड़ेगा। क्योंकि आपको 2-3 के लिए पूछेगा तो आप सिंपली उसको लिख सकते हो कि सिंपली वे में कि प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्रोसीड ओवर द कॉस्ट प्रोडक्शन। ये आप इतना भी लिख सकोगे तो भी आपका रेवेन्यू का डेफिनेशन हो जाएगा। या फिर कोई हाँ, एक डेफिनेशन दे सकते, द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द नहीं, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखो ड्यूली कोशिश का दिया रहेगा हुआ है। लॉन्ग में ही, हाँ कोशिश ये रहेगा लॉन्ग में ही लिखे बोलता हूँ। हाँ, तो लॉन्ग में शॉर्ट। लिखना है। हाँ, तो लॉन्ग में लिखना है तो आपको फिर इतना पैराग्राफ पूरा रीड करना पड़ेगा। देखो जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आप लिख पाओगे, है ना। आपको बस चीजों को समझना है, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझोगे भी नहीं और आपका पता भी नहीं चलेगा कि लिखना क्या है ना। ऐसे। हाँ, नाउ यहाँ पे जो है ड्यूले का अकॉर्डिंग दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हियर, ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, द रेवेन्यू ऑफ द फर्म ऑफ इट सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी रेवेन्यू, कोई भी अगर रेवेन्यू किसको बोलते हैं, किसी फर्म का अगर सेल हो रहा है, ठीक है, रिसिप्ट मिल रहा है या मनी रिसिप्ट मिल रहा है, जो भी सेलिंग प्रोडक्ट से, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट से अगर आपको कोई भी मनी मिल रहा है या मनी रिसिप्ट मिल रहा है या फिर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो कितने टाइप्स के रेवेन्यू होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, मतलब जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है अगर हम टोटल पूरा सेल कर देते हैं मार्केट में तो हमको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मतलब हर महीने या हर साल कितना जो है हमारा गुड सोल्ड हो रहा है, मतलब ये पूरा किसके बेसिक पे है, गुड सोल्ड के ऊपर बेसिक है, ठीक है। कितना हमारा गुड सोल्ड हो रहा है उसके बेसिक पे जो है ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। नाउ थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर आज मेरा अगर 10 सोल्ड हुआ है, 10 यूनिट्स अगर सोल्ड हुआ है तो कल मेरा 15 यूनिट सेल्ड हुआ है, तो मेरा कितना बड़ा है, ज्यादा, 5 यूनिट ज्यादा जो है वो सोल्ड हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं, हाँ जो भी चेंज होता है, जैसे कि मान के चलो पहले 10 हुआ है आज 15 हुआ है, कल अगर 10 हुआ है यूनिट सोल्ड हुआ है आज 15 हुआ है, तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ, 5। ठीक है, फाइव। अब मान के चलो, हाँ अब मान के तो वो चलो तो कम भी आज, तो वो तो कम हाँ भी तो हो सकता है वैसे में। हाँ 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 हाँ, वही मैं अभी बता रही हूँ, वही बताने जा रही थी बेटा। जैसे 15 आज मैंने सोल्ड किया है, तो हो सकता है कल जो है 8 सोल्ड हो, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर आपका। ठीक -7। है, हाँ माइनस 7 में। सेवन में आपका, हाँ -7 आएगा। नहीं, ठीक है ना, बताऊंगा हाँ। ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो उतना जो है आपका सेलिंग आ जाएगा, मतलब उतना आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। नाउ टर्न इन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज करोगे। सही बोला है धनंजय, गुड, वेरी गुड, 7 ही होगा। हम्म। अपने आंसर में टिके रहा करो बेटा, कंफ्यूज हो जाते अरे, हो। डर गया था गलत होगा क्या होता है। नहीं नहीं, 7 ही होगा, वेरी गुड। तो इसलिए नाउ मैं आपको नेक्स्ट इमेज जो है आपको शो कर रही हूँ, देखोगे आप लोग, दिख रहा है। हम्म। आज बुक है, बुक है। बुक है आप लोग के पास? हाँ। उल्टा आ रहा है क्या इमेज? ओके, बुक है ना आप लोग के पास, ठीक है, ये रहा। Then क्या बता रहा है यहाँ पे, देर आर 3 टाइप ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में क्या बताया, टोटल रेवेन्यू में बी डिफाइंड एज अ टोटल रिसिप्ट ऑफ द फर्म फ्रॉम इट्स सेल। जितना भी फर्म ने सेल किया उसका टोटल रिसिप्ट जो है अपन उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस पर यूनिट of the commodity with the total number of unit of the commodity, total commodity sold to the customer।
ठीक है, कस्टमर को जितना भी हमने जो है सोल्ड किया है, टोटल जितना भी सोल्ड किया है अपने फर्म से, जितना भी जो है प्रोडक्ट सोल्ड होने के लिए गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो इसका जो है फॉर्मूला देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला, टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, पी का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट, और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी आपके जो है फर्म से सोल्ड हुआ है, और उसका प्राइस कितना है पर यूनिट के हिसाब से। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मैम, हाँ, क्वांटिटी मतलब कितना ज्यादा? क्वांटिटी मतलब हाँ कितना सोल्ड हुआ है। जैसे कि मान के चलो, मैंने बताया ना, फर्स्ट डे आपका 10 सोल्ड हुआ है, देन सेकेंड डे आपका 15 सोल्ड हुआ है, तो टोटल कितना सोल्ड हुआ है, 25 सोल्ड हुआ है ना। तो वो 25 जो है क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, अब मान के चलो हर एक प्राइस का जो है 2 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल हर एक यूनिट का प्राइस जो है वो 2 रुपीज है। तो अगर आप 2 इंटू 25 कर देते तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मतलब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 25, है ना। अच्छा। हाँ। समझ में आया कि व्हाइट बोर्ड पे हम्म। समझाऊं मैं? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म, मैं एक बार आप लोग को व्हाइट बोर्ड में समझा देती हूँ, ठीक है। बाकी किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, व्हाट हैपन? है हम लोग। है ना, हाँ बेटा है, तो रिस्पॉन्स भी करो ना। ठीक है, बस धनंजय रिस्पॉन्स किया जा रहा है। सो मैंने क्या और मेरा बताया, टी, हाँ देखो, टी और आर, है ना, यहाँ पे टी आर है। टी आर का मतलब क्या बताई मैंने, टोटल रेवेन्यू, है ना, टोटल रेवेन्यू। जस्ट वेट, टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पर जो है टी आर का फॉर्मूला क्या है, टी आर इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो मान के चलो हर एक यूनिट का जो प्राइस है, हर एक यूनिट का प्राइस कितना है, 2 रुपीज है। ठीक है, और हमारा टोटल क्वांटिटी कितना है, 25। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ओके, तो इस तरीके से जो है सारा चीज, मतलब टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला फॉर्मुलेट करके उसको जो इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। हाँ, जो हाँ, आएगा दिस वो इज योर हमारा टोटल, टीआर रहेगा। हाँ वो हमारा टीआर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारा जो है वो दिया हुआ है, देखोगे आप, डेफिनेशन दिया हुआ है, यू कैन सी इन योर बुक। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल रिसिप्ट और इनकम ऑफ द फर्म। जो भी इनकम होता है फर्म में टोटल रेवेन्यू या रिसिप्ट से, ठीक है, जो भी इनकम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, ये किसका किसका जो है डेफिनेशन है, ड्यूले का। देन आफ्टर, काउले का है, ड्यू, देखो ना, डूले का है, DOOLEY। कहाँ लिखा मैम ये वाला? पेज नंबर 88 में जाओ, 88 में पेज नंबर, 88 ये में तो हूँ। है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ऊपर में अच्छा। लिखा हुआ है, जस्ट देखो, टोटल अच्छा ये तो, रेवेन्यू इज द सम ऑफ द सेल रिसिप्ट और इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये ये तो वो डेफिनेशन क्या, को आप, ये जो डॉली है ये क्या चीज का है? डॉले जो है ये बेटा इकोनॉमिक्स है। नहीं, ये इकोनॉमिक जो है वो है समझ आया बेटा, इकोनॉमिक्स है वो, बेटा वो इकोनॉमिक्स, DOOLEY जो लिखा है ये तो। बेटा एक पर्सन का नाम है, इकोनॉमिक्स है वो, एक पर्सन का नाम है वो। तो ठीक है, जो इसको निकाला वही उसी का नाम होगा ना? हाँ जो इसने जो बनाया ना स्टेटमेंट जो लिखा है ना, वो ये डोले है, ड्यूले है। ठीक है, डॉली जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो है इसने ये स्टेटमेंट बताया है, तो ये स्टेटमेंट इन्हीं के थ्रू है, तो इसको इकोनॉमिस्ट बोला जाता है। जो इकोनॉमिस्ट के ऊपर, जो इकोनॉमिक के ऊपर पढ़े हुए रहते हैं ना, उसकी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। और ये जो आपकी डॉली है ना, ये आपकी कौन है, इकोनॉमिस्ट है। ओके, और भी सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो डेफिनेशन को थोड़ा आप लोग रीड करोगे
है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाला दिया है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल। द फर्म प्रोड्यूस 500 यूनिट्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹5। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है, 5 है, और उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया है, 500। तो अगर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द अगर टोटल रेवेन्यू आप करने के लिए जाओगे, कितना होगा, 500 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 2500। 500 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2500। तो ये क्या है, इसका टोटल टोटल रेवेन्यू है। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ Yes, ma'am. हाँ, नाउ अभी अपन एवरेज रेवेन्यू में जाते हैं। अभी एवरेज रेवेन्यू में क्या बता रहा है, एवरेज रेवेन्यू रिफर टू द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय द सेलर by selling the per unit commodity. It is obtained by the dividing the total revenue by the total output. ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जो भी हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं अपॉन टोटल यूनिट जो भी सोल्ड होता है उसको अपन को निकालेंगे तो उसका एवरेज रेवेन्यू निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दो डेफिनेशन दिया हुआ है, वो डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेंगे, देन आफ्टर मैं आप लोग को जो है एक एग्जांपल बता रही हूँ किस तरीके से जो है एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज अ फर्म टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹150, मतलब 150 आफ्टर सेलिंग 15 यूनिट। जब 15 यूनिट सेलिंग कर लेता है तो एवरेज रेवेन्यू बी विल बी कितना होगा, 150 अपॉन 50 करोगे तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका, कितना है ये, 10। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू देखो कम हो गया, क्यों कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम टोटल रेवेन्यू के ऊपर निकाल रहे हैं जितना भी यूनिट सोल्ड हुआ है। टोटल रेवेन्यू जो अपन निकाले हैं वो है 1। का फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू, ये है इसका फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल यूनिट सोल्ड। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ए आर इक्वल्स टू टी आर अपॉन क्यू। हाँ धनंजय बोलो। ये ये काम आएगा कि आगे चल के अभी यही चैप्टर पे? हाँ बेटा, ये जो अभी आप देखो, जान लेना सबसे अच्छी बात है ना। आप सीखने आए हो यहाँ पे, तो आपको सीखना, सीख के जाना है ना। तो सीखोगे तभी, जब आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग को देखोगे बैक एक्सरसाइज में जो बहुत सारे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करोगे, जब तक आप लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं पता चलेगा, तब तक आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग के बारे में पढ़ना मैम, जरूरी है, फॉर्मूला को। ये जो इकोनॉमिक है हाँ इसका बोलो। प्रैक्टिकल है आगे चल के? हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, इन वो हाँ देता है आपका जो है। एक और चैप्टर है, चैप्टर जो है आपका नेशनल इनकम के ऊपर है। ठीक है, नेशनल इनकम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कितना जो है नेशनल इनकम का करंट फ्लो कितना है, देन सर्कुलेट फ्लोइंग ऑफ इनकम एंड मार्केट मेथडिंग कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आफ्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, इसमें से भी आते हैं। तो रेवेन्यू किसका कितना है, एवरेज रेवेन्यू का सबका एक ही, देखो एवरेज हमेशा सबका सेम रहता है, जितना भी टोटल है अपॉन जितना भी यूनिट सोल्ड हुआ है, या जितना भी सेलिंग हुआ है, या फिर जितना भी कॉस्ट है। ठीक है, यूनिट खासकर सबसे पहले टोटल रेवेन्यू रहेगा या टोटल कॉस्ट रहेगा अपॉन क्या रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट, है ना, या टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। रेवेन्यू अगर देखा जाएगा तो अपन सिर्फ सोल्ड के ऊपर देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको सेलिंग से ही रेवेन्यू मिलता है ना। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखने के लिए जाएंगे तो टोटल यूनिट कॉस्ट करके अपॉन कितना आएगा, जो भी कॉस्ट अपन रख रहे हैं, ठीक है, टोटल यूनिट जो भी अपना है। तो दैट इज द एवरेज रेवेन्यू। द एवरेज रेवेन्यू समझ में आया सबको। हाँ, अभी मार्जिनल Yes, रेवेन्यू। ma'am. हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू में देखेंगे आप लोग, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। Marginal revenue at any level of firm output in the revenue added to the total revenue by selling or additional unit of the firm product, or it can be termed as addition to a total revenue by the sale of the
एडिशनल यूनिट, जो भी एडिशनल यूनिट जो भी ऐड होता है, ठीक है, या फिर कम होता है, या तो इंक्रीज होगा, एडिशनल यूनिट ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो सेलिंग ज्यादा होगा या तो कम होगा, जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, जो भी चेंजेस होते हैं, देखो जैसे मैंने बताया ना, एग्जांपल बताया कि मान के चलो आज मेरा, इकोनॉमिक लैंग्वेज पे क्या? हाँ, इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर बोला जाएगा, हाँ, कोई भी अगर चेंज होता है, ठीक है, या फिर इंक्रीज होता है, अगर चेंज मतलब किस तरीके से, अगर मान के चलो कितना मेरा, अपन अभी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के बारे में बता रही हूँ मैं, कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, ठीक है, या कितना यूनिट सोल्ड अभी होगा, और है ना, मतलब जो भी चेंज होगा, जैसे मैंने बताया ना, कल मेरा 10 यूनिट हुआ, आज मेरा 15 यूनिट हुआ, और कल मेरा जो है 8 यूनिट हुआ होगा, होगा, ठीक है, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया, या फिर हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो वो जो है, जो चेंजेस हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, पहले 10 हुआ था, कल 10 हुआ था, आज 15 हुआ, तो क्या चेंजेस हुआ, 5 यूनिट हमारा इंक्रीज हुआ है। फिर कल जो है देखिए अपन कितना हुआ है, 8 हुआ है, तो कितना यूनिट कम हो गया, 7, तो -7, है ना। हाँ, तो ये भी जो चेंजेस होते हैं इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, हियर इज द गिवन एग्जाम्पल, you can see this example. Example, if TR is 1000, when 10 units of the commodity are the sold, it is 1100, मतलब 1100, when 11 units of commodity, when 11 units of commodity are sold, then additional revenue of the sale of one more unit is rupees 10, sorry 100, which is the marginal revenue. तो marginal revenue उसमें से क्या है, जो भी एडिशन में ऐड हुआ है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है, एम आर इक्वल्स टू टी आर एन, ठीक है, टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू, एन जो भी चेंजेस हुआ है, माइनस टी आर एन -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन, अपन जो टी आर जो है 1100 है, माइनस टी आर 10 जो है वो 1000 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 100 जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। यस धनंजय, बोलो बेटा, व्हाट हैपन। एन मतलब क्या हुआ, नंबर? हाँ नंबर होगा, हाँ नंबर, नंबर है, ठीक है। पता नंबर जो है यहाँ पर एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितना यूनिट है यहाँ पे, देखा जाए तो 11 है ना। और 11 से फिर एन को -1 करोगे तो कितना जगह 10 आ जाएगा। तो मतलब टी आर 11 में कितना जगह 1100, टी आर 10 में कितना जगह 1000। तो 100 मतलब 1100 के साथ 1000 को अगर माइनस करोगे तो आपको कितना जगह 100, तो 100 आपका कितना है, क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अंडरस्टैंड। हम्म। तीनों तीनों जो टॉपिक आप लोग को समझ में आया अच्छे से, यस मैम, आ गया। क्लियर है। ठीक है। कल जो है अगर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीबडी हैव डाउट। मैम, हाँ मैम, बोलो। अगर हाँ मान लो हाँ अगर मैं घर में अगर पढ़ूंगा तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो आपको पर्सनली पूछ सकता हूँ क्या? हाँ 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 हाँ, पूछ सकते हो, लेकिन ये ठीक स्कूल है। टाइमिंग में पूछना, ठीक है, स्कूल टाइमिंग पे हाँ, पूछना। आप मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। क्या है ना, स्कूल हाँ, में बुक वगैरह रखा रहता है, मैं घर पे लेके नहीं जाती बुक, ठीक है। तो अच्छा आप ठीक स्कूल है। टाइमिंग में, या फिर हाँ, या फिर आप घर पे भी मतलब तो कभी 4 भी बजे तक पूछ रहता हूँ क्या सकते आप हो। लोग को? हाँ, टाइमिंग, लास्ट टाइमिंग टाइमिंग जो कितना है, बजे तक रहता है? मैं रहती हूँ 2:30 3 बजे तक रहती हूँ। मतलब साढ़े साढ़े नहीं, साढ़े तीन दो। तीन 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 3 o'clock, थ्री ठीक है। पीएम ठीक है। हाँ। तो आप मेरे को रात को पूछ सकते हो, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट डे पे आके बता दूंगी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलो फॉर टिल नाउ मैं भी एंडिंग करती हूँ। कल अपन जो है रिलेशनशिप बिटवीन जो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, अभी के लिए अपन मैं जो एंड करती हूँ उसको, ठीक है। ओके, ओके मैम। यस मैम। ओके, ओके, बाय। मैम